जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज हम लोग जीके जीएस से टॉप 35 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करते हैं। चलिए देखते हैं आप लोग आज के सेट में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। 35 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 30 क्वेश्चन या 25 से 30 क्वेश्चन के बीच भी सही करते हैं तो आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था पहला पिछड़ा वर्ग आयोग। कब? तो 1953 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर है 2061 में। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2061 में दिखाई देगा। ये प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल में धूमकेतु, हैली धूमकेतु जो है दिखाई पड़ता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो प्रत्येक 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है जीपीएस सैटेलाइट। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? और साथियों, अगर आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए फुल डिस्कशन के साथ क्लास करना है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस, हिंदी, व्याकरण, इंग्लिश, हर टाइप के क्वेश्चन हो, तो आपको डेली रात 8 बजे की क्लास को देखना है। 8 बजे आपका सुपर प्रैक्टिस सेट चलता है, इसे आप लोग देख सकते हैं। तो ग्रेनाइट चट्टानें जो है वो आग्नेय चट्टानें, ठीक है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? सही आंसर है उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ए राइट आंसर करेंगे, मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? और साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अगर आपको इस प्रकार से 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ क्लास का नोट्स चाहिए तो आप लोग इसे ले सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। ये आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये सबसे ज़्यादा उसके लिए काम करेगा जिसका जीके जीएस वीक है। तो यहाँ पर नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें क्लास का 1 लाइनर नोट्स चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला पेपर मिल कहाँ पर स्थापित हुआ था? सही जवाब है कोलकाता में स्थापित हुआ था 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है बी ऑप्शन कार्बामाइड। ये यूरिया का रासायनिक नाम है और इसका फॉर्मूला पूछे तो NH2CONH2, ये क्या है? यूरिया का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है?
और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग साथ में सेशन को लाइक करते चलिए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो कई बार क्लास में बता चुके हैं, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है। अच्छा साथियों, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो भारत का वृद्ध पुरुष बोला जाता है। इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? इसका सही जवाब है धारवाड़ श्रृंखला। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है, लेकिन दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी। आप लोग बताइए गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं? सही आंसर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। फूलों की घाटी पूछे कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है। अगर आपसे पूछे साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है? बताइए कौन से स्थान पर गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है? सही जवाब है श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो साथियों नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध पूछे तो भी कृष्णा नदी। ठीक है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, पूछा जाता है। नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात। आगे देखिए, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक यानी कि अलग करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। ठीक है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, पाक जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? सही आंसर है धौलावीरा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, धौलावीरा। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कालीबंगा कहाँ पर है? आगे देखिए, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सही आंसर है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? बताइए कौन से प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी बोला जाता है? तो ये है महाभारत। ठीक है। महाभारत का पुराना नाम पूछे क्या है? तो जय संहिता। ठीक है, जय संहिता महाभारत का पुराना नाम। रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि है। और रामचरितमानस के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो साथियों, भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किया था गयासुद्दीन बलबन ने। किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। चलिए आगे देखते हैं। हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? तो साथियों, हम्पी जो है आप सभी जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया गया था हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। आगे देखते हैं। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है बैरम खां। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो साथियों, गीत गोविंदम के लेखक जयदेव हैं। कौन है? जयदेव। डी ऑप्शन आपका राइट है। पंचतंत्र के लेखक कौन है पूछा जाता है? पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। मीराबाई की बात करें तो भक्ति काल की कवित्री मानी जाती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। हैदराबाद का अंतिम निजाम, निजाम का मतलब होता है शासक, कौन था? यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीर उस्मान अली खान हैदराबाद का अंतिम शासक था। आगे देखते हैं। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में किया था? तो ये किया था 1784 में। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1784 में। चलिए आगे देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया? बताइए। तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट अगर पूछे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना, एसोसिएशन की स्थापना, तो आपको आंसर करना है 1928। लेकिन केवल हिंदुस्तान रिपब्लिकन पूछे एसोसिएशन की स्थापना तो हो जाएगा 1924। अगर इसमें सोशलिस्ट जोड़ दें तो 1928 और सोशलिस्ट को हटा दें तो 1924। चलिए आगे देखते हैं। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी बता चुके हैं डिटेल्स में। आंसर है विंस्टन चर्चिल। बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो साथियों, ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था। कब? 1902 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1999 में मरणोपरांत। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आप लोग बताइए कमेंट करके। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल में शुरू किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। डी राइट आंसर करेंगे 1991 में। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगभग कितना था? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका सही जवाब है 31:69 रेशियो। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक बताइए क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यह एक संवैधानिक संशोधन विधेयक। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी पंजीकरण में टोटल कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष
कर का उदाहरण है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? देखिए, आपको पता होगा बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटे थे, तो जिसमें से महायान संप्रदाय का संस्थापक कौन था? नागार्जुन। और ये किस शासक के समकालीन थे? तो याद रखिए कनिष्क के समकालीन थे। सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था? राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु के समय में। दूसरा वैशाली में कालाशोक के समय में। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। चौथा कुंडलवन में कनिष्क के समय में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। आज का आखिरी क्वेश्चन, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? आंसर है समीर वी कामत। इसको याद रखिएगा। अच्छा, लास्ट में आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है और इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये भी कमेंट करके बताइए। तो चलिए, आज का सेट यहीं पर आपका कंप्लीट होता है।